हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। मेरा नाम सत्यम सिंह, सेकेंड ईयर एमबीबीएस स्टूडेंट, केएमसी मणिपाल। तो आज स्टार्ट करते हैं ब्लड। एक टॉपिक है जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है, लगभग हर एग्ज़ाम में पूछा ही जाता है। तो आज इसे कवर करते हैं और आइए स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि ब्लड है, तो किसी भी चीज़ को जैसे समझने के लिए क्या करना पड़ता है हमें, कि हमें उसका फंक्शन समझना पड़ता है, कि तभी तो हम जानेंगे कि आखिर अगर उसका काम क्या है। अब हमारी बॉडी है जैसे, तो बॉडी में क्यों ब्लड की ज़रूरत पड़ी, ये जानना तो इम्पोर्टेंट है ना। कि भाई अगर ब्लड भगवान ने दिया हमें या नेचर ने दिया है हमें, तो फिर क्यों दिया है, कोई तो रीज़न होगा। ऐसे तो है नहीं कि ब्लड ले लो कुछ भी ले लो, मतलब कुछ भी डाल दिया बॉडी में, ऐसा तो है नहीं। तो ब्लड भी है तो उसका कुछ रीज़न है। तो उसी रीज़न को पहले ढूंढते हैं कि आखिर ब्लड क्यों है बॉडी में, और उसकी फंक्शन को देखते हैं। ठीक है। तो ब्लड में दो, अगर हम इसकी फंक्शन को देखने जाएं तो इसके कंपोनेंट्स को पहले हम देखते हैं। ठीक है। तो कंपोनेंट्स में जैसे कि हमने पाया ये कि इसको दो पार्ट में डिवाइड किया। ठीक है। ब्लड को हमने दो पार्ट में डिवाइड किया, प्लाज्मा एंड ब्लड सेल्स। जो प्लाज्मा होता है ब्लड में वो होता है 55%, और जो ब्लड सेल्स होते हैं वो होते हैं 45%। ठीक है। तो अब इससे पहले ये देख लेते हैं कि ब्लड होता क्या है। जैसे कि ब्लड है तो बॉडी में हार्ट है, हार्ट ने पंप किया ब्लड को, पूरी बॉडी में घूमा, सेल टिश्यूज हर जगह गया ब्लड, और फिर वापस आया, फिर हार्ट के पास आया, फिर हार्ट ने उसे लंग्स के पास भेजा, फिर लंग्स के पास से हार्ट में आया, फिर हार्ट ने फिर बॉडी में पंप कर दिया। ठीक है। तो बेसिकली क्यों होता है, आखिरकार हार्ट के पास क्यों जा रहा है ब्लड, फिर ब्लड लंग्स के पास क्यों जा रहा है, तो कुछ तो रीजन होगा। तो इसका रीजन सिंपल सा है, जैसे कि आप लोग जानते भी होंगे कि जैसे लंग्स का काम क्या है। बॉडी में लंग्स का काम जो है वो ऑक्सीजन का कंटेनर है और कुछ नहीं। लंग्स जो है कंटेनर है एक तरह से, वो क्या करता है कि ऑक्सीजन को ब्लड में डालता है, कार्बन डाइऑक्साइड उसमें आता है, उससे फिर बाहर आ जाता है। ठीक है। तो बेसिकली फंक्शन क्या हुआ लंग्स का, कि ऑक्सीजन को पंप करना, किसमें, ब्लड में। ये हो गया लंग्स का फंक्शन, ब्लड इसलिए लंग्स में जाता है। अब हार्ट में क्यों जाता है, तो भाई हार्ट में जो ब्लड है वो जाता है कि वो एक पंप है। जैसे कि वाटर पंप होता है, तो वाटर पंप क्या करता है, पानी को निकालता है जमीन से, ठीक है, और उसको आपके जो टैंक, स्टोरेज टैंक है, उसमें भेज देता है। तो वैसे ही ब्लड को हार्ट क्या करता है, पंप करता है। तो जब पंप करता है तो ब्लड जो है पूरी बॉडी में सर्कुलेट करती है, और फिर हार्ट के पास वापस आती है, फिर हार्ट उसको लंग्स के पास भेजता है ऑक्सीजन के लिए। तो ऐसे ये जो साइकिल है चलते रहती है। तो अब ब्लड क्यों घूमता है पूरी बॉडी में, तो ब्लड के घूमने का बॉडी में एक ये रीजन है कि बॉडी को, सेल्स को, टिश्यूज को ऑक्सीजन की जरूरत होती है। तो ब्लड घूमते रहता है ऑक्सीजन लेकर के लंग्स से, और सबको ऑक्सीजन जिसको जितनी जरूरत है देते हुए वापस आता है, CO2 को लेते जाता है उनसे। ठीक है। और फिर उसको ला करके लंग्स में छोड़ देता है। तो ये हो गया ब्लड। अब ठीक है, अब ब्लड ऐसा तो है नहीं भाई, मान लीजिए ब्लड है, ऑक्सीजन का सप्लाई कर रहा है, और भी चीज़ों की सप्लाई करता है। तो जैसे कि अब ऐसा हुआ कि ब्लड घूम रहा था बॉडी में, उसको ऑक्सीजन सप्लाई करने के लिए RBC दे दिया नेचर ने, कि लो भाई तुम ऐसे कैसे, मतलब अगर मान लीजिए सिंप्लीफाई नहीं रहेगा तो कहीं भी कोई भी चला जाएगा। तो इसलिए नेचर ने क्या किया कि भाई तुम ब्लड में एक कंपोनेंट दिया RBC। ठीक है। RBC को इसलिए दिया कि भाई तुम्हारा काम जो है वो सिर्फ ऑक्सीजन को सप्लाई करना है और कुछ नहीं। तो ब्लड को दे दिया RBC। अब जैसे कि क्लास होता है, तो क्लास में क्लास मॉनिटर होता है, तो मॉनिटर का एक काम स्पेसिफिक हो गया। कॉलेज है, कॉलेज का प्रेसिडेंट है, उसका काम स्पेसिफिक हो गया। प्रिंसिपल है, उसका काम स्पेसिफिक हो गया। तो ऐसे होता है ना। तो वैसे ही ब्लड में RBC को का काम स्पेसिफिक हो गया। क्या हुआ कि तुमको भाई ऑक्सीजन सप्लाई करना है। ठीक। फिर लगा ब्लड को कि भाई बाहर से अटैक भी हो जा रहा है, जिनको हम पैथोजेंस बोलते हैं। ठीक है। फॉरेन बॉडीज बोलते हैं, जैसे कि बैक्टीरिया, वायरस, या फिर कोई कैसी भी फॉरेन बॉडी जो कि बॉडी में एंटर कर जाती है, जो कि बॉडी के लिए हार्मफुल है। तो ब्लड को लगा भाई इसके लिए हमें सोल्जर खड़ा करने चाहिए, मतलब सैनिक बनाने चाहिए। तो ब्लड ने क्या किया कि सैनिक बना दिया, और उस सैनिक को हम नाम देते हैं WBC। अब क्या होता है, अब जैसे सैनिक है
तो सैनिक में बहुत आता है ना भाई, बीएसएफ आता है, सीआरपीएफ आती है, पुलिस आती है, एसएसबी आती है, बहुत सारी आती हैं। वैसे ही क्या किया ब्लड सेल्स में जो डब्ल्यूबीसी है, डब्ल्यूबीसी भी अपने कई लेवल में सैनिकों को लगा दिया। तो उसका क्या नाम दिया, जैसे कि लिम्फोसाइट्स, मोनोसाइट्स, न्यूट्रोफिल्स, एसिडोफिल्स, बेसोफिल्स, ठीक है। तो इस तरह से ये हो गया। फिर क्या हुआ एक दिन कि जो ब्लड है उसको ऐसा लगा कि भाई वो ब्लड, जो ब्लड है वो ब्लड वेसल्स में घूमते रहते हैं, पूरी बॉडी है तो बॉडी में एक रास्ता है ना भाई उनका, ब्लड वेसल्स हैं, आर्टरीज हैं, वेन्स हैं, उससे घूमते रहती हैं, ठीक है। तो एक दिन क्या हुआ कि जो ब्लड वेसल्स थी उसमें कुछ डैमेज हो गया, मतलब रप्चर हो गया, जिससे कि ब्लड जो है बाहर आने लगा। तो अब ब्लड ने क्या किया, नेचर को लगा कि भाई ब्लड अगर रप्चर हो जा रहा है तो इसको डॉक्टर की भी जरूरत है। तो इसने क्या किया कि ब्लड के अंदर प्लेटलेट डाल दिया। प्लेटलेट्स का बेसिकली काम क्या होता है कि अगर मान लीजिए किसी तरह से रप्चर हो जाता है, डैमेज हो जाता है ब्लड वेसल्स, तो भाई ब्लड बाहर आ रहा है, लॉस हो जाएगा ब्लड। अब ब्लड लॉस हो जाएगा तो ऑक्सीजन मिलेगा नहीं सारे टिश्यूज को, तो इसलिए उसने क्या किया, प्लेटलेट्स डाल दिया, ठीक है। तो जब प्लेटलेट्स आ गया ब्लड में तो उसका काम क्या हो गया, क्लॉटिंग करने का। क्लॉटिंग करने का अब मेन काम क्या है भाई, तो क्लॉटिंग का मतलब सिंपल भाषा में ये समझ लीजिए कि ब्लड जो है बाहर निकल रहे थे ब्लड वेसल्स से, तो उसने क्या किया, उस रास्ते को ब्लॉक कर दिया, ठीक है। और जो आर्टरीज और वेन्स हैं वो फिर से ठीक हो गई, ठीक है। तो ये काम हो गया प्लेटलेट्स का। अब यहाँ पे हमने क्या कंप्लीट कर लिया, यहाँ पे हमने ब्लड सेल्स को कंप्लीट कर लिया। जैसे कि मैंने बताया था प्लाज्मा 55% और ब्लड सेल्स 45%। तो अब यहाँ पे क्या हुआ कि ये जो ब्लड सेल्स हैं 45%, ठीक है, इसको हमने कवर किया। अभी आरबीसी को देखा, डब्ल्यूबीसी को देखा, प्लेटलेट्स को देखा, ठीक है। ब्लड सेल्स हो गए। अब देखते हैं प्लाज्मा। जो प्लाज्मा होता है ब्लड में वो होता है 55%। तो अब प्लाज्मा जो 55% होता है उसमें होता है वाटर 93%, 6% प्रोटीन होता है और 1% एंजाइम्स, मिनरल्स और भी चीज़ें, ठीक है। इसमें आप ऐड कर लेना मिनरल्स भी होती हैं, ठीक है, और आयंस भी होता है, ठीक। अब बात करते हैं कि वाटर है जो 93%, ये क्यों है बॉडी में। तो इसके पीछे का जानते हैं कि वाटर क्यों दिया नेचर ने। तो ऐसा होता है कि भाई ब्लड वेसल्स में जो ब्लड है वो घूम रहा है, उसमें बहुत सारे कंपोनेंट हैं। हमने पढ़ लिया आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स और प्लाज्मा। प्लाज्मा में प्रोटीन, वाटर, एंजाइम्स, आयंस, ठीक है। तो अब इसके लिए क्या किया नेचर ने कि वाटर दिया। वाटर किस लिए दिया कि उस मीडियम को जो है स्मूथ चलता रहे। नहीं तो क्या होगा कि भाई जब आरबीसी भी सॉलिड हो जाएगा, ये सब जब सॉलिड सेल्स हो जाएंगे तो ये एक जगह पे रुक जाएंगे, फ्लो में चल नहीं पाएंगे। तो एक स्मूथनेस प्रोवाइड करने के लिए कि जो फ्लूइड है वो घूमता रहे, कहीं रुकावट ना आए, एक जगह पे कहीं एक ही जगह पे इकट्ठा ना हो जाए, इसलिए क्या किया कि 93% जो है प्लाज्मा में वाटर डाल दिया नेचर ने, ठीक। अब देखते हैं कि प्रोटीन जो है 6%, उसका क्या काम है। तो प्रोटीन में एल्बुमिन है, ग्लोबुलिन है, फाइब्रिनोजन है, मेनली 3 पढ़ना है हमें। तो अब क्या है कि एल्बुमिन को देखते हैं, भाई एल्बुमिन को क्यों डाला। तो अब ऐसा हुआ कि जैसे कि घूम रहा है ब्लड वेसल्स में ब्लड, तो ऐसा भी तो हो सकता है कि ब्लड वेसल्स से जो ब्लड है वो बाहर निकल जाए, जो फ्लूइड है वो ब्लड वेसल्स से बाहर निकल के सेल्स टिश्यूज में चले जाएं। तो इसके लिए क्या किया नेचर ने कि एल्बुमिन और ग्लोबुलिन दे दिया। एल्बुमिन ग्लोबुलिन का क्या काम होता है कि जो फ्लूइड है वो ब्लड वेसल से बाहर ना चला जाए, ऑस्मोटिक प्रेशर को बैलेंस करने के लिए। तो जब ब्लड वेसल्स के अंदर ऑस्मोटिक प्रेशर बैलेंस हुआ, इससे क्या हुआ कि जो फ्लूइड है वो बाहर की तरफ, ब्लड वेसल्स से बाहर की तरफ नहीं जाता है। तो बेसिकली इसका काम क्या हुआ कि ब्लड के ऑस्मोटिक प्रेशर को मेंटेन करके रखना, जिससे कि जो ब्लड से लीक ना हो जाए बाहर की तरफ फ्लूइड। तो
तो अब आ जाते हैं ग्लोबिलिन। तो एल्बुमिन ग्लोबिलिन का दोनों का काम, एक तो ये हो गया ब्लड ऑस्मोटिक प्रेशर, लेकिन जो ग्लोबिलिन है इसका प्राइमरीली फंक्शन जो होता है वो होता है एंटीबॉडीज को बनाना। ठीक है, तो एंटीबॉडीज क्या करती हैं, बॉडी को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती हैं। मतलब ये भी एक तरह की प्रोटेक्शन हो गया, जैसे कि WBC जो प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रहे थे, ये भी एक तरह का प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेगा बॉडी को। तो ग्लोबुलिन का फंक्शन एंटीबॉडीज का फॉर्मेशन करना हो गया। ठीक है, फिर फाइब्रिनोजन जान जाते हैं। तो फाइब्रिनोजन को आप कोरिलेट कर सकते हो प्लेटलेट्स से। प्लेटलेट्स का भी काम क्या था कि वो क्या करता है, ब्लड को क्लॉट करा रहा था। जो फाइब्रिनोजन होता है ये भी क्या करता है, फाइब्रिन का फॉर्मेशन करा करके, फाइब्रिन का फॉर्मेशन होता है और उससे क्या होता है कि ब्लड के क्लॉटिंग में हेल्प मिलती है। तो ब्लड क्लॉटिंग का एक जो स्टेप बाय स्टेप बहुत सारे स्टेप होते हैं, उसके बाद ब्लड क्लॉट होता है। तो उसी में प्लेटलेट्स भी हेल्प करता है ब्लड को क्लॉट करने में, और फाइब्रिनोजन भी हेल्प करता है। फिर 1% एंजाइम्स में मिनरल्स हो गए, आयंस हो गए और एंजाइम्स हो गए 1% में। तो ये हो गया एक बेसिक। अब आ जाते हैं इंडिविजुअली करके एक एक को पढ़ लेते हैं। स्टार्ट करते हैं आरबीसीज से। तो आरबीसी जो होती है उसकी लाइफ साइकिल जो होती है वो होती है 120 डेज। अब क्या हुआ कि जो आरबीसी है वो 120 दिन बाद डेड कर जाता है। तो भाई वो ब्लड में ऐसे ही तो डेड घूमते रहेगा तो ब्लड की एफिशिएंसी कम हो जाएगी, जो ऑक्सीजन है वो कम पंप करेगा क्योंकि वो तो डेड हो गया है, उसका काम खत्म हो गया। तो इसके लिए क्या हुआ, जब वो स्प्लीन में जाता है तो उसको फिल्टर कर लिया जाता है। इसीलिए इसको बोलते हैं ग्रेव यार्ड ऑफ आरबीसीज, स्प्लीन को कहते हैं। ठीक, अब बात करते हैं आरबीसी के कुछ फीचर्स देख लेते हैं। तो जो आरबीसी होता है, मैच्योर आरबीसी होता है, उसमें जो न्यूक्लियस और अदर सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं वो अब्सेंट होते हैं। ठीक है, फिर बात कर लेते हैं आरबीसीज के कुछ फीचर पे। ठीक है, तो आरबीसी क्या करता है, ऑक्सीजन की सप्लाई करता है पूरी बॉडी में। तो उसमें क्या होता है, जो आरबीसी होता है उसमें हीमोग्लोबिन होते हैं। हीमोग्लोबिन जो होता है उसी में ऑक्सीजन की बाइंडिंग होती है, आरबीसी के अंदर हीमोग्लोबिन होता है। ठीक है, उसमें ऑक्सीजन बाइंड करता है और घूमता है, मतलब एक तरह से ये ट्रांसपोर्टर है, मतलब एक गाड़ी का काम कर रहा है। फिर बात करते हैं आरबीसीज में। तो आरबीसी का 5.5 मिलियन पर ml ऑफ ब्लड, इसकी जो रेंज होती है ब्लड में वो होती है 5.5 मिलियन पर ml ऑफ ब्लड। O2 का ट्रांसपोर्ट और CO2 का ट्रांसपोर्ट, जैसा कि स्टार्टिंग में बताया था। थोड़ा सा हीमोग्लोबिन के बारे में जान लेते हैं यहाँ पे। तो हीमोग्लोबिन जो होता है इसमें दो पार्ट होता है, एक हीम होता है, एक ग्लोबिन होता है। ठीक है, तो अब जो हीम पार्ट होता है वो होता है 5% और प्रोटीन पार्ट जो होता है वो होता है 95%। तो आयरन और पोरफायरिन पाए जाते हैं हीम में, और पॉलीपेप्टाइड चेन्स जो होते हैं वो ग्लोबिन में होते हैं। तो इतना हो गया हीमोग्लोबिन के बारे में। अब जो है फटाफट से WBCs के बारे में जान जाते हैं। ये क्या होते हैं, सोल्जर्स ऑफ दी बॉडी, जो कि पैथोजेंस को डिस्ट्रॉय करते हैं। ठीक है, इसका लाइफ स्पैन होता है 13 to 20 डेज, और इसकी जो रेंज होती है वो 4500 से लेके 11,000 तक होती हैं पर माइक्रोलीटर ऑफ ब्लड। और ये जो WBC होता है ये न्यूक्लिएटेड होता है। फिर अब WBCs में 1 by 1 करके थोड़ा थोड़ा जान लेते हैं। तो जो लिम्फोसाइट्स होता है वो T and B लिम्फोसाइट्स को इम्यूनिटी रिस्पॉन्स देता है T और B लिम्फोसाइट्स के थ्रू। जो मोनोसाइट्स होते हैं इनका फंक्शन होता है फैगोसाइटिक। ये क्या करेंगे, कोई भी पैथोजन अगर आ गए ब्लड में तो उनको इनगल्फ करके अपने अंदर लेके मारने का काम करता है। ठीक, और ये जो मोनोसाइट होता है ये होता है किडनी शेप। फिर एसिडोफिल्स के बारे में जानते हैं। एसिडोफिल्स को ही हम इस्नोफिल्स भी बोलते हैं, ये याद रखिएगा। फिर इस्नोफिल्स या एसिडोफिल्स जो होते हैं इनका काम होता है एलर्जी या पैरासिटिक इन्फेक्शन के खिलाफ काम करना।
फिर बेसोफिल्स, बस याद रखना आपकी बेसोफिल्स होता है। फिर न्यूट्रोफिल्स जो होता है इनका भी काम होता है फैगोसाइटिक करना। ठीक, तो अब देख लेते हैं कि सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि मैक्सिमम जो है डब्ल्यूबीसी में क्या होता है। तो मैक्सिमम होता है न्यूट्रोफिल्स और मिनिमम जो होता है वो होता है बेसोफिल्स। फिर बात कर लेते हैं प्लेटलेट्स की। तो जो प्लेटलेट्स होती हैं ये नॉन न्यूक्लिएटेड होती हैं और डिराइव्ड फ्रॉम मेगा कैरियोसाइट सेल्स ऑफ बोन मैरो। तो ये एमसीक्यू का क्वेश्चन आ सकता है कि प्लेटलेट्स नॉन न्यूक्लिएटेड और मेगा कैरियोसाइटिक सेल्स ऑफ बोन मैरो से डिराइव होती हैं। इनका लाइफ स्पैन जो होता है, कुछ बुक्स लिखती हैं 2 से 4 दिन, कुछ लिखती हैं 2 से 5 दिन। तो 2 से लेके 4 से 5 डेज का इनका लाइफ स्पैन होता है। फिर इनका अगर इनका काउंट देखें ब्लड में तो 1.5 लाख से 3.5 लाख पर mm³ ऑफ ब्लड में प्रेजेंट होता है। इसका फंक्शन पहले ही देख लिए थे हम कि ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करता है। फिर बात करते हैं प्लाज्मा की। तो प्लाज्मा में जो वाटर होता है 93% होता है। फिर प्रोटीन 6 to 8%, मिनरल एंड न्यूट्रिएंट्स एंड इसमें एंजाइम्स भी ऐड कर लेना। और ये जो प्लाज्मा होता है ये होता है स्ट्रॉ कलर्ड। फिर बात करते हैं प्रोटीन्स में एल्बुमिन। तो एल्बुमिन जो होता है ये हेल्प इन ऑस्मोटिक बैलेंस, पढ़ चुके हैं हम, पहले देख चुके हैं। ग्लोबुलिन जो है प्राइमरीली एंटीबॉडीज के थ्रू डिफेंस का काम करता है और सेकेंडरीली ऑस्मोटिक बैलेंस में भी हेल्प करता है। और फाइब्रिनोजन जो है ये क्लॉटिंग ऑफ ब्लड में काम करता है। फिर मिनरल्स एंड न्यूट्रिएंट्स में, मिनरल्स में सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम। न्यूट्रिएंट्स में ग्लूकोज, अमीनो एसिड एंड लिपिड्स प्रेजेंट होते हैं। एक नज़र देख लेते हैं न्यूमेरिकल डाटाज पे। तो जो ब्लड होता है बॉडी में 5 से 5.5 लीटर्स, आरबीसी 5.5 मिलियन, डब्ल्यूबीसी 4500 to 11,000 और प्लेटलेट्स 1.5 लैक्स टू 3.5 लैक्स। और हीमोग्लोबिन जो मेल में होता है वो होता है 12 to 16 ग्राम्स पर डेसीलीटर और जो हीमोग्लोबिन होता है वो होता है फीमेल में 11 to 15 ग्राम्स पर डेसीलीटर। तो ये सारे न्यूमेरिकल डाटा एक पास में है।